In 2001, the Pulsar was born. 20 years later, the mania has been reignited. बजाज पल्सर का एक नया चैप्टर 250 सीसी के रूप में, एक तरफ N250 तो दूसरी तरफ F250। अब तक की मोस्ट पावरफुल पल्सर्स है या नहीं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इन बाइक्स को हमने सिर्फ टेस्ट ट्रैक पर ही नहीं, इन बाइक्स को हम टेस्ट करेंगे आपके और हमारी सड़कों पर। जी हाँ, वही सड़कें जहां आप बसते हैं, हम बसते हैं, और पहचानेंगे कि क्या ये न्यू जनरेशन पल्सर्स आपके लिए सही चॉइस बनती है या नहीं। वेलकम टू रोलिंग पिस्टन्स, आई एम तरुण डेविड और आप सबको हमारा पिस्टन सलाम। बजाज पल्सर की ऑल न्यू जनरेशन F250 के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको रेसिंग प्रोफाइल मिल जाती है, एक रेसिंग रेड कलर में। जी हां, वो रेसिंग प्रोफाइल और जो शार्पनेस है आपके फ्रंट फेंडर में शुरू होती है। फ्लोटिंग डिजाइन का यहां पर इस्तेमाल किया है बजाज ने, क्योंकि वही फ्लोटिंग डिजाइन जो फ्रंट फेंडर में है वो आपको टेल सेक्शन में भी मिलेगा, और वो हर एक स्क्वायर इंच में आपको दिखेगा एक शार्पनेस, एक स्टाइलिंग क्वोशंट जो बिल्कुल निकली है इनके रिसर्च और डेवलपमेंट डिजाइन डिपार्टमेंट से। क्योंकि यहाँ पर जो मोनोग्राम भी बनता है वो पल्सर की याद दिलाएगा। जी हाँ, टैंक भी जो आपको मिलता है वो पल्सर का सिलुएट ही बनता है, और शार्पनेस के साथ, यानी कि यहां पर हल्के से चेंजेस दिए हैं बजाज ने, और वही स्पोर्टीनेस को यहां पर सीट के तौर में वही लाइंस को लेते हुए कर्व में बिल्कुल ऊपर की तरफ स्प्लिट डिजाइन में ग्रैब रेल्स में फिनिश होते हुए आपको ये डिजाइन कंप्लीट मिलेगी। इसकी एग्जॉस्ट की डिजाइन बहुत ही यूनिक है, स्टबी है, डोमिना 250 की आपको याद दिलाएगा। मगर साथ ही साथ अगर आप सोच रहे कि ये अलॉय व्हील्स पुराने पल्सर से सीधा उठा के दिया है, नहीं, ये बिल्कुल नए अलॉय व्हील्स है, नई डिज़ाइन के साथ हल्का सा चेंज है। यही है बजाज का दावा कि हम आपको एक नई पल्सर दे रहे हैं, मगर विथ द मेमोरीज और जो एलिमेंट्स है डिज़ाइन के पुराने पल्सर की। तो यहाँ पर छोड़ नहीं रहे ये पुरानी पल्सर को। स्टाइलिंग में आपने देख लिया F250 का, मगर अभी अगर आपको बता दे कि इसकी परफॉर्मेंस भी स्टाइलिंग की तरह काफ़ी शार्प है या नहीं, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में, अभी हम बता देते हैं। तो ट्रैक के बीचों बीच क्या खड़ी है F250, क्योंकि परफॉर्मेंस के तौर पर ये डिसअपॉइंट नहीं करती है। यहाँ पर मैं सच्ची बता देता हूँ आपको कि आप सोच रहे होंगे कि ये जो नए इंजन केसिंग के साथ जो डीप कॉपर कलर में आपको मिलता है ब्लैक स्कीम के साथ, ये काफ़ी आपको एक डिफरेंट, यानी कि स्पोर्टी रेसी ट्रैक की तरह टर्न में निकलते हुए वो परफॉर्मेंस देगी। वो नहीं देगी, आपको देगी एक बैलेंस, क्योंकि 249 सीसी का इसका सिंगल सिलेंडर इंजन है जो इसको बनाती है अब तक की सबसे बड़ी पल्सर। क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है 24.5 PS की पावर, और साथ ही साथ 21 जो न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है वो आपको दे देगी एक नाइस इलास्टिक बैंड इन द सेंस कि इमीडिएटली आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप न्यू राइडर भी है, आपको बहुत कंफर्टेबल मिलेगी ये बाइक की परफॉर्मेंस। इसका जो लीवर है बहुत ही लाइट फील है। मेरी छोटी उंगली आप देख रहे हैं, छोटी उंगली से मैंने इसको ग्रैब किया। कितना ईजी है ये, कितना ईजी है, आप देख लीजिए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही लाइट क्लच है, और जो स्लिप एंड असिस्ट पूरा सिस्टम आपका बन जाता है वो इंजन के साथ आपको दे देता है एक कंप्लीट परफॉर्मेंस। चाहे आप एक टेस्ट ट्रैक पे हो या फिर स्ट्रीट पर हो, एक कंप्लीट परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। जो फ्रेम है इस बाइक का वो कंप्लीटली न्यू है। जी हाँ, ये अगर आप देख रहे हैं और इससे आप फूल्ड हैं, यानी कि आप धोखा खा गए कि ये पेरीमीटर फ्रेम ही दिख रहा है, ये पेरीमीटर फ्रेम नहीं है, ये सिर्फ एक कवर है, एक डिज़ाइन एलिमेंट है। इसके नीचे है एक कंप्लीटली न्यू ट्यूबुलर शैसी। यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। जी हाँ, डुअल चैनल नहीं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड आप होंगे, मगर सिंगल चैनल ABS में भी आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि ग्रिमेका के ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं, बाई ब्रेक के ब्रेक्स नहीं मिलते। कैलिपर्स और उन सबको अगर आप क्लोजअप में देखेंगे तो आप सोचेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि ब्रेकिंग में जब मैंने महसूस किया ट्रैक पर, ज़्यादा मुझे डिफरेंस लगा नहीं, क्योंकि स्ट्रीट पर भी अगर आपको सडन ब्रेकिंग करना है, अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया, जैसा आपको पता है कि लोग आते हैं रोड पर इसी के साथ आ जाते बिल्कुल तुरंत, तो इस मौके पर, ऐसे सिचुएशन पर ये ब्रेक्स काफ़ी ठीक काम करेंगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे इसके पूरे परफॉर्मेंस के साथ, इस पूरे स्टाइलिंग के साथ, इस पूरे पैकेज के साथ।
और आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, F250 आपके लिए बहुत परफेक्ट है, ये सही है, मैं लूँ या नहीं। 1,40,000 में ये बाइक आ जाती है। जी हाँ, मैं प्राइस आपको तुरंत बता रहा हूँ, क्योंकि 1,40,000 में आपको हाफ फेयरिंग और ये स्ट्रीट फाइटर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। मगर सवाल ये उठता है कि स्ट्रीट फाइटर है कहाँ? स्ट्रीट फाइटर है यहाँ, आपने देख लिया है। तो स्ट्रीट फाइटर की जो स्टाइलिंग, जो लुक्स, जो थोड़े से डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो उसको थोड़ा अलग बनाती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्ट्रीट नेकेड फाइटर, जी हाँ, स्ट्रीट नेकेड फाइटर आपने बोला, और आपके सामने है हाजिर ये N250। जी हाँ, NS250 नहीं, क्योंकि NS सीरीज जो है वो अलग हो जाती है। ये सिर्फ एक नेकेड वर्जन है F250 का। जी हाँ, बिना हाफ फेयरिंग के। हाफ फेयरिंग क्या है? हाफ फेयरिंग वो है जो यहाँ पर कवर करती है, वो पूरा हेडलैम्प बनाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सेपरेट हो जाते हैं ये दो यूनिट्स। ये जो बॉडी पैनल्स है, यहाँ पर आपको मिलता है ये अमेजिंग टैंक श्राउड, जो आपको याद दिलाएगी काफ़ी वो डिज़ाइन लैंग्वेज से जो बजाज KTM में दिखती है। मगर यहाँ पर हम रखेंगे सिर्फ N250 पर, क्योंकि N250 में ये बहुत ही एक्सक्लूसिव दिखती है। मोनोग्राम कहाँ है? पल्सर का मोनोग्राम कहाँ है? उसी टैंक श्राउड पे, क्योंकि यहाँ पर जो मसल बन रहा है, जो आपका प्रेजेंस बन रहा है, वो काफ़ी वाइड बॉडीड बन रही है। तो यहाँ पर हैंडल बार भी आपको बता देते हैं कि वहाँ पर जो रेस क्लिप ऑन हैंडल बार्स आपको मिलते हैं, स्ट्रीट नेकेड फाइटर में आपको ये फ्लैट हैंडल बार्स मिलते हैं, जो पल्सर 150 180 की याद आपको ज़रूर दिलाएगा, क्योंकि सेम मटेरियल का यूज़ है। मुझे याद है जिस तरह मैंने मॉडिफाई किया था अपने पल्सर को, वही याद दिला रहा है। जो यहाँ पर क्लैम्प्स है, जो कंपोनेंट्स है, वो काफ़ी प्रीमियम है। हर नट बोल्ट को यहाँ पर बजाज ने नए तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है। और लॉय व्हील्स भी वही F250 वाले मिलते हैं। जो टेल सेक्शन है, यानी कि इस तरफ से अगर आप देखें इस पूरे बाइक को, ये बिल्कुल ही सेम है F250 की तरह। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं मिलता आपको। अगर मैं ये बिल्कुल छिपा दूँ आपके सामने, आपको हेडलाइट ना दिखाऊं और सिर्फ ये दिखाऊं, आप सोचेंगे कि ये F250 है, N250, तो ये सेम हो जाता है। जो डिफरेंस आपको मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ सामने इस क्वोशंट का, हैंडल बार टू हेडलैम्प। अगर राइडर्स ट्रायंगल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है राइडर्स ट्रायंगल। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा F250 टोरिंग के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है, नेकेड स्ट्रीट फाइटर थोड़ी एग्रेसिव होगी। देख लीजिए आपके सामने, आपके आंखों के सामने बिल्कुल बैठ जाते हैं अपराइट। बिल्कुल मैं ऐसे झुका नहीं हूँ, मैं ऐसे स्ट्रेच भी नहीं कर रहा। मेरे जो एल्बोज है वो काफ़ी बेंट है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और जो हैंडल बार्स है, जो ग्रिप्स है, वो भी काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर रियर व्यू मिरर्स पे भी ध्यान दें, सेम शेप के रियर व्यू मिरर्स F250 में भी है, और यहाँ पर हैंडल बार्स में कनेक्टेड है। जो क्वोशंट इसको बहुत ही अलग बनाता है नेकेड स्ट्रीट फाइटर का लुक, वो इसके ये इंडिकेटर्स हैं। बिल्कुल इसको मैं वो एक एल्फ के कान जो होते हैं उसकी तरह मैं देखता हूँ, मगर यहाँ एलियन टाइप के ये जो इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर होता तो इसका लुक बिल्कुल बेकार हो जाता। यहाँ पर डाल के इनकी जो लुक है वो काफ़ी सूट करती है इसके नेकेड स्ट्रीट फाइटर प्रेजेंस को। और जो और भी अलग बनाती है इस बाइक को, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप सोच रहे होंगे कि F250 N250 दोनों में सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, तो आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं आपके आंखों के सामने कि ये जो इन्फिनिटी डिस्प्ले है, ये सच में इन्फिनिटी डिस्प्ले दिखती है नेकेड स्ट्रीट फाइटर पे, क्योंकि F250 में आपको पूरी फेयरिंग यहाँ पर कवर हो जाती है। तो यहाँ पर वो शेडिंग की वजह से, यानी कि टोरिंग स्क्रीन की वजह से वो इफेक्ट नहीं दिखता। तो यहाँ पर स्विमिंग पूल की तरह आपको वो इन्फिनिटी लुक आ जाएगा कि नेवर एंडिंग है, कोई बॉर्डर नहीं है, सब कुछ क्लीन बिल्कुल लुक आपको मिलता है, शार्प लुक मिलता है। फ्रंट फोक्स की बात करें तो अपसाइड डाउन फोक्स होते तो बजाज मज़ा आ जाता, मगर हमें पता है 1,40,000 1,38,000 में आपको मिल रही है। तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक्स काफ़ी चंक की है, मगर ओवरऑल अगर आपको बताएं, वही गियर्स, वही इंजन, यहाँ पर जो आपको लेग गार्ड्स भी मिल रहे हैं, पल्सर स्टाइल वही ब्लैक आपको लेग गार्ड्स मिल रहे हैं। मगर ओवरऑल इस बाइक को ट्रैक पे चला के बहुत मज़ा आया। F250 को भी ट्रैक पे चला के बहुत मज़ा आया। स्ट्रीट पे चलाएं, क्यों ना चलाएं? Let's go to the streets. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything.
तो जैसे कि आपको बताया था कि स्ट्रीट रिव्यू यानी कि दिस बाइक और जो N250 है ये बिलोंग करते हैं स्ट्रीट्स में। जी हाँ, ट्रैक पे तो टेस्ट हो सकता है मगर स्ट्रीट्स में जो फील आती है अभी हम चला के आए वेरा चाकन फैक्ट्री, बिल्कुल वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन यहाँ पर पीछे लिखा है। मगर ये क्या आपकी बनेगी वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन, ये जान लेते हैं। क्योंकि राइड करते वक्त N250 में जो आपको डिफरेंस मिलेगा यानी कि जो स्पेशल पॉइंट मिलेगी वो उसके फ्लैट हैंडल बार्स है। फ्लैट हैंडल बार्स की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो बैलेंस है, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अलग हो जाता है। जो फ्रंट फेयरिंग आपको मिल रही है यहाँ पर F250 में, N250 में थोड़ा सा नेकेड हो जाता है, तो वहाँ पर एक लाइट फीलिंग हो जाती है। तो चलाते चलाते आपको जो मैन्यूवरेबिलिटी है, जो साइड टू साइड आप मूव कर रहे हैं, जो ब्रेक कर रहे हैं, सस्पेंशन के तौर पर जो अप एंड डाउन हो रहा है या फिर ओवरटेकिंग टाइम, उस टाइम पर आपको वो जो वेट है, जो लाइटनेस है वो फील हो जाती है। यहाँ पर F250 में क्योंकि ये रेस क्लिप ऑन हैंडल बार्स है तो विजुअली आपको वो वेट दिख जाता है, यानी कि वो डिफरेंस दिख जाता है। मगर ओवरऑल जो राइडर्स ट्रायंगल बन जाता है, जो राइडर्स पोजीशन है, जो पोस्चर है वो सेम ही है, लगभग सेम है। मगर जो फील है N250 का मेरे हिसाब से, मेरे बुक में यानी कि रोलिंग पिस्टन्स और टीडी के बुक में N250 में ज़्यादा फन है, ज़्यादा मज़ा है। F250 में जहाँ मज़ा है वो सस्पेंशन में है, क्योंकि जो आगे का कंप्रेशन है, जो टेलीस्कोपिक फोक्स और जो मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे विद प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी आपको मिल जाता है, वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते में यानी कि जब आप सडनली ब्रेकिंग करते हैं, स्पीड ब्रेकर के ऊपर आप जाते हैं, रफ सरफेस आ जाता है, ऑफ रोडिंग करते समय भी आपको जो डैम्पिंग मिलती है यानी कि जो फीडबैक मिलता है वो इमीडिएट नहीं होता। यहाँ पर F250 में थोड़ा सा डिले आपको आ जाता है। डिले यानी कि जैसे ही कंप्रेस होता है आपको फीडबैक अचानक से नहीं मिलता, जो N250 में मिलता है। N250 में क्योंकि हल्का है, वहाँ पर फीडबैक आपको मिल जाता है तुरंत। जैसे कि मैं बीच ट्रैफिक में अगर मैं घुसा हूँ, यहाँ पर फंसा हूँ और मेरे पीछे जो ट्रक आ रहा है, यहाँ पर बाइक आ रही है, उसके बीचों बीच में से मुझे निकलना हो, सडन ब्रेकिंग करना हो, नो प्रॉब्लम। टर्निंग रेडियस भी इसका बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि सर्कल्स है, चौक से हमारे टर्न्स है, गलीज है, अलग अलग रोड्स है। वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन का जो खिताब मिला है बजाज पल्सर ब्रांडिंग को, उस ब्रांडिंग के हिसाब से अगर आपको वो परफॉर्मेंस मिले, अगर आपको वो एफिशिएंसी मिले, सस्पेंशन, इंजन स्पेक, स्टाइलिंग, प्लास्टिक क्वालिटी, हेडलैम्प लुमिनोसिटी जो है, क्योंकि अब एलईडी प्रोजेक्टर्स है, इसको फ्लैश करते हुए ऑन कमिंग ट्रैफिक को बिल्कुल इमीडिएटली पता चल गया था। जो रिएक्शन शॉट्स थे लोगों के वो भी बहुत सुंदर थे क्योंकि मुड़ मुड़ के ट्रैफिक में हम जा रहे हैं, बिल्कुल फंसे हैं बीच में, ट्रक्स के बीच में इंडस्ट्रियल एरिया है, मगर वहाँ पर लोग मुड़ के इसी बाइक की तरफ देख रहे थे क्योंकि ये रेसिंग रेड कलर में है। और लॉन्ग अगर आपको राइड्स करने हो, शॉर्ट राइड्स आपको करने हो, ऑफ रोडिंग आपको करना हो, ट्रैफिक में आप फंसे हो, पिलियन राइडर आपको बैठाना हो, तो ये भी काफ़ी वाइड है। और बैठे बैठे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, मैं बिल्कुल थका नहीं। मैं इस बाइक को करीबन 2, 3, 4 घंटे से चला रहा हूँ और मुझे बिल्कुल थकावट नहीं है, मेरी पीठ भी बिल्कुल सही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो रिस्ट है, बिल्कुल ये रिस्ट आर एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग, कोई पेन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि जो ट्रायंगल है, जो आपका पोजीशन है वो बिल्कुल बन जाता है कंफर्टेबल, एग्रेसिव भी नहीं, ज़्यादा अपराइट भी नहीं, कम्यूटर टाइप भी नहीं, आप बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, सही ट्रायंगल बन जाता है। इसको टेस्ट राइड करिए क्योंकि यहाँ पर हम सेल्स पर्सन नहीं बने हुए, ये दिस इज जेन्युइन पैशन। 3-4 घंटे चला के आए बिल्कुल पसीना पसीना होके, मगर ये पसीना जो है ना, ये पसीना पैशन का है, पैशन जो जुड़ा है एक पीस ऑफ मशीनरी के साथ। बोल भी नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये बाइक ऐसी ही करती है, क्योंकि जो इंजन में घुसा है इसका डीएनए, जो इसके फिन्स, ये ऑयल कूल्ड है बाय द वे, ये एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड है, यहाँ पर कोई लिक्विड कूलिंग नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई इन टर्म्स ऑफ इंजन हीट। आप देख लो, अगर आप यहाँ पर होते मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर महसूस करा देता कि यहाँ पर बिल्कुल इंजन हीट का प्रॉब्लम नहीं। अभी भी आप छू सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। क्योंकि पहले जो पल्सर्स थे वहाँ पर जो इंजन हीट थी, आप इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर टच नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर एफिशिएंसी, जो आपका क्रैंक केस का केसिंग है जो कॉपर में है, उसका भी जो विथ है उसको भी इंक्रीज किया गया है, दैट्स व्हाई द इंजन हीट यहाँ पर काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो ओवरऑल जो बैलेंस बन जाता है, फुट पैक्स का जो ग्रिप है, जैसे कि मैंने बोला स्ट्रीट रिव्यू है तो जीन्स है, टी शर्ट है, सेफ्टी जैकेट इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी ग्लव्स इंपॉर्टेंट है, हेलमेट इंपॉर्टेंट है, मगर यहाँ पर नॉर्मल जीन्स, नॉर्मल शूज, नॉर्मल ग्रिप इन फुट पैक्स पर नो प्रॉब्लम। जो रबराइज फुट पैक्स है, जो गियर शिफ्ट लीवर है, जो पूरे कंपोनेंट्स है, नॉर्मल अटायर में हमने टेस्ट कर दिया है स्ट्रीट में, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। यहीं से फर्स्ट बैच पल्सर निकली थी और यहीं से 20 साल बाद ये नए पल्सर्स निकलने वाले हैं विथ ऑल दीज मॉडर्न एमेनिटीज। तो ओवरऑल जो सुपरस्टार बनती है वो है इसकी ट्यूबुलर शैसी। जी हाँ,
सेंटर में जिसके ऊपर पूरी बाइक बेस्ड है वो इसकी सुपरस्टार है, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन, फीलिंग में, परफॉर्मेंस में, ब्रेकिंग में, एक्सेलरेशन में जो बैलेंस फील होता है ना, ये आपको बताएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। आपको फील करना है इस बाइक पर बैठकर, क्योंकि इस बाइक पर बैठकर एक्सेलरेट कर कर गियर शिफ्ट मारकर आपको फील हो जाएगा कि इसके अंदर है एक ब्रांड न्यू फ्रेम जिसको डिजाइन किया गया है बहुत खूबसूरती से। तो सांस भी फूल चुकी है, किताब भी खुल चुकी है, काफी पेजेस में आपकी राइटिंग यानी कि हमारी राइटिंग, आपकी कहानी, मेरी कहानी, सबकी कहानी बन चुकी है। मगर यहां पर जो बनता है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्वोशंट, एक एक्स्ट्रा फीचर जो अभी बाकी है, ड्यू है। आप पूछेंगे क्या ड्यू है? वो ड्यू है अगला पन्ना। जी हाँ, वो अगला पन्ना जो इस बाइक से नहीं जुड़ता, वो अगला पन्ना जो जुड़ता है आपसे, क्योंकि आप है वो एंड यूजर, जो रियल पैशनेट यूजर है। आप लिखेंगे वो अगला पन्ना इस कहानी का, क्योंकि ये कहानी है अधूरी तब तक जब तक आप नहीं जुड़ेंगे इस पल्सर के साथ। तो बजाज चाकन फैक्ट्री से आप सभी को एक स्पेशल, पुणे के सुनहरे शहर से एक स्पेशल, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, मेनिया फिल्ड पिस्टन सलाम। सुनाते हैं आपको स्पेशल N250 F250 का एग्जॉस्ट साउंड।